एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे आपकी जो कनेक्शन है बिटवीन विमेन एंड मून। ओके, ऑफ कोर्स है ना, हम सभी लोग है ना, हम कभी कभी बोलते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ नेचर। आपने सुना है ऐसा? हम कहते हैं वी आर पार्ट ऑफ नेचर। एक्चुअली एकदम गलत है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ नेचर, वी आर नेचर। हम खुद ही नेचर है, राइट? एंड दैट्स वाई यू विल सी दैट स्पेशली इन आवर कल्चर इन इंडिया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी डू ना, कोई भी आप कोई भी इनफैक्ट रिलीजन आप देखो, कोई भी स्पिरिचुअल आप ये देखो, कुछ भी हम जब सेलिब्रेट करते, कोई भी सेलिब्रेशन जब हम करते हैं, इट इज एक्चुअली इन सिंक विद द नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने ये देखा होगा दैट जैसे देखो बारिश शुरू हो जाती है, हैव यू सीन? अभी रिसेंटली आषाढ़ी एकादशी आ गई, राइट? एंड ऐसा कहते हैं विष्णु जी सो जाते हैं तो 4 महीना जो है, यू विल सी पीपल गो इन टू स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज। जैसे कितने लोगों ने देखा है पंढरपुर, अभी लोग वारी जा रहे हैं, नो पीपल डू दैट। सो व्हाट इज दिस? यूर, जब बारिश हो रही बाहर, आप वैसे भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो यू एक्चुअली गो इनवर्ड एंड यू डू योर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। दैट्स व्हाट इट इज। अभी आपको पता है श्रावण आएगा, राइट? हमें कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली देखो, श्रावण इज नथिंग बट के ब्रीडिंग सीजन होता है फॉर फिश, फॉर सी लाइफ। एंड दैट्स वाई हम लोग उसमें नहीं खाते हैं, स्पेशली सी फूड जो है वो नहीं खाते हैं। सो लुक एट दैट, एवरीथिंग दैट वी डू इज इन सिंक विद द नेचर। सो नाउ लेट अस चेक के मून कैसे कनेक्टेड है ना। आपने देखा होगा कि हम सबने साइंस में हमने इतना तो पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पुल, राइट? देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून। बाय द वे, क्या आपको पता है अर्थ एंड मून पहले एक ही थे? एंड देन देर वॉज सम बैंग दैट हैपेंड, जिस वजह से अर्थ एंड मून गॉट सेपरेटेड। एंड दैट्स वाई दे हैव दिस मैग्नेटिक पुल। ओके, वो दूर तो गए हैं लेकिन दे हैव दिस मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स ईच अदर। सो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, ये टाइडल फोर्स क्रिएट करता है। एंड आपने ये नोटिस किया रहेगा, जब भी पूर्णिमा होती है तो हाई टाइड होता है। ओके, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है। सो आप अगर ये नीचे वाले फोटो में देखेंगे कि मून जो है पास आता है ड्यूरिंग पूर्णिमा, एंड दैट्स वाई वो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो 70% पानी है हमारे अर्थ पर, तो वो पुल हो जाता है, राइट? एंड दैट्स वाई देर इज हाई टाइड, एंड देन न्यू मून के टाइम देर इज लो टाइड। तो आप सोचिए कि इतने इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना ज्यादा पानी है, इतना ज्यादा लैंड मास है हमारे उस पर, अगर वो अफेक्ट हो रहा है मून से, तो आपको नहीं लग रहा है हम तो इतने छोटे हैं? सो आवर बॉडी विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड, राइट? सो जैसे वो फ्लूइड पुल होता है, वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में 70% पानी है। तो ड्यूरिंग फुल मून यू विल सी दैट देर इज अ मोर ग्रेविटेशनल पुल। एंड दैट्स वाई ड्यूरिंग फुल मून, न्यू मून, ये कहा जाता है दैट वो 2-3 दिन, मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद में जो है, आपको यू हैव टू गो इनवर्ड, यू हैव टू डू लॉट ऑफ मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस। ओके, बिकॉज एक आपको पुल मिल रहा है ऑलरेडी नेचर से। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल सी दैट आपको ना एसिडिटी ज्यादा होगी एक्चुअली, बिकॉज वो फ्लूइड ही है ना आपके बॉडी में। सो ऑल योर बॉडी में जितने सारे सेक्रेशंस है ना, वो ज्यादा हो जाते हैं ड्यूरिंग फुल मून, राइट? एंड बिकॉज औरतों में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, राइट? वी हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्गन ऑफ यूट्रस, ovaries, which means that we have extra water. So women have a little bit more water than men, and that is the reason women's body जो है, it gets more affected during the moon. Okay, so almost all species by the way depend on moon. आपने बहुत सारे मूवीज में और इसमें देखा होगा कि देखो, आज हम गूगल मैप लगा के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में अगर किसी को कहीं जाना है, कैसे वो ट्रैवल करते थे? तो वो मून की दिशा देखकर ही जाते थे। सारे एनिमल्स जो है वो अपना माइग्रेशन जो है, नेविगेशन जो है, ये सब कुछ मून पे ही डिपेंडेंट था। इनफैक्ट बुद्धा ने जो एनलाइटमेंट की थी वो भी फुल मून डे के दिन थी, राइट? अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द फुल मून डे। एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस थिंग इज के, वो कहते हैं ना 7 चक्रा है, राइट? एंड यू हैव टू रेज योर एनर्जी। ये आसान बात नहीं है, इट टेक्स 25-35 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जिससे आपके ग्लैंड्स जो है पूरे एक्टिवेट होते हैं, चक्रास पूरे एक्टिवेट होते हैं। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, अगेन इसको ड्यूरिंग दिस फुल मून, न्यू मून जो है, इट गेट्स एन एक्स्ट्रा बूस्ट, एंड दैट्स वाई ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम हमेशा से ही वी हैव प्रेड द नेचर, एंड इसलिए हम सुबह सुबह उठकर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज सूर्य नमस्कार? बेसिकली यू विल सी, आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा दैट, आपने अगर अर्धनारीश्वर देखा होगा, देखा है कभी आपने? शिव शक्ति बोलते हैं, फिर ऐसा दिखाते हैं कि सन एंड मून। सो इट इज नथिंग बट फेमिनिन एनर्जी एंड मेस्कुलिन एनर्जी, दैट इज व्हाट इट इज। सो योर राइट साइड इज बेसिकली मेस्कुलिन एनर्जी एंड योर लेफ्ट साइड इज एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी।
एंड सी पुराने जमाने में ना ये सारे साइंटिफिक टर्म्स नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई दे गेव ऑल दिस पिक्चर्स ऑफ शिव एंड शक्ति एंड दिस, बट एक्चुअली इट इज masculine एनर्जी एंड feminine एनर्जी, गॉट इट? सो नाउ यू मस्ट बी नोइंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर है ना, जैसे वी आर वेरी लकी से हम ट्रॉपिकल जोन के पास रहते हैं, तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर है ना सनराइज सनसेट ऑलमोस्ट सेम टाइम पर होता है, एंड इवन इन समर विंटर में आपने देखा होगा थोड़ा जल्दी सनराइज सनसेट होता है, देखा है आपने विंटर में। लेकिन देर आर कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां पर यू विल सी देर इज अ मैसिव चेंज इन यू नो द वेदर। जैसे जब हम यूएस में जब हम रहते थे, आई वॉज सो शॉक टू सी दैट विंटर के टाइम पे 4 बजे पूरा अंधेरा हो जाता था, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, पिच डार्क, राइट? एंड सुबह सनराइज जो है वो 9 के बाद होगा, तो इतना अंधेरा वहां पर होता है, राइट? एंड देन ड्यूरिंग समर टाइम सन इज आउट, एकदम धूप है रात को 9:30 10 बजे तक, एंड सुबह सुबह 4 5 बजे ही सनराइज हो जाता है। सो एंड देर आर सर्टन कंट्रीज जहाँ पे 3 3 महीना अंधेरा है, पता है आपको, बिल्कुल भी सन नहीं होता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम एंड जब हम भी जल्दी सुबह उठ रहे थे, सो हमारे कल्चर में इफ यू सी, हम रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, एंड 4 बजे हम उठ जाते थे, क्योंकि कुछ करने के लिए था ही नहीं, है ना, 6 6:30 खाना खा लिया, बिकॉज सनलाइट नहीं थी, तो हम लोग सब वो काम करते थे, मे बी 1 2 घंटा वी विल पुट अप बॉन फायर, हम लोग डांसिंग करेंगे, म्यूजिक करेंगे, कुछ फोक डांस करेंगे, ये सब करके भी हम 8:30 9 बजे सो जाते थे, राइट? एंड एक आदमी को 7 घंटे के ऊपर नींद नहीं आती, तो 4 बजे हम उठ जाते थे। सो यू विल सी दैट इन आवर कल्चर व्हाई इट सेज के योगा आयुर्वेद ये सब क्यों आया है, भारत से ही क्यों आया, बिकॉज वी हैव ऑलवेज इंक्लूडेड नेचर इन आर प्रैक्टिसेस। हमने हमेशा सस्टेनेबल चीज की है। जैसे आपको पुराने जमाने में याद है, जब मैं छोटी थी 80s 90s में, मैं देखती थी कि मेरे घर वाले जो ग्रोसरी है वो ऐसा ब्राउन कलर के बैग में या पेपर बैग में लेकर आते थे ना, एंड अभी आप देखो वापस आया है, बीच में 50 साल हमने प्लास्टिक यूज किया, अभी वापस पेपर बैग आया है ना? यू विल सी दैट एक जर्मन स्टडी था जहां पर उन्होंने बोलता है हमने सालों के रिसर्च के बाद वी हैव गॉट एकदम सस्टेनेबल प्लेट्स, एंड उन्होंने क्या दिखा है कि सूखे पत्तों से कैसे प्लेट बनानी है। एंड वो जब वो आर्टिकल देखा तो मैं और मम्मी बोल रहे थे, अरे हमारे पास तो ये हम लोग हजारों साल से ये सूखे पत्तों का प्लेट बना रहे हैं, और इनको 10 साल लगे, जर्मन टेक्नोलॉजी ये लोग बोल रहे हैं। You will see that we have always included sustainable practices and we've always included nature. Okay, सो ये सुबह 4 से 6 हमने वही सोचा अंधेरा है, देन व्हाई नॉट यूज इट फॉर योर हेल्थ, एंड दैट्स हाउ द प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम एंड योगा आसना। एंड देन जैसे ही 6 बजे 6:30 बजे सनराइज होता था, तो हम सूर्य नमस्कार करते थे, एंड वी यूज टू स्टार्ट आवर डे। ओके, सो दिस इज सूर्य नमस्कार, एंड देन इट एक्टिवेट्स द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, ओके, द मेस्कुलिन साइड ऑफ योर बॉडी, विच इज नीडेड, क्योंकि हम फिजिकल काम कर रहे थे एंड वी नीडेड दैट एनर्जी। यू विल सी दैट सूर्य नमस्कार में आपके जो वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू, इट इज फॉरवर्ड बेंडिंग, आपने नोटिस किया है सब कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, तो इट एक्टिवेट्स योर सन एंड इट एक्टिवेट्स योर एक्शन, एंड दैट्स वाई आप 8 घंटे तक बहुत अच्छा काम कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी। वैसे ही देर इज मून सैल्यूटेशन, देर इज चंद्र नमस्कार। सो जैसे हम सन को रिस्पेक्ट देते थे, बाय द वे हम मून को भी रिस्पेक्ट देते थे, बट किसी को पता नहीं है इसके बारे में। एंड चंद्र जो होता है जैसे ही आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर women, ओके? आर हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन मून, हमारे हॉर्मोन्स डिपेंडेंट होते हैं, दैट्स वाई जैसे सनलाइट रोज बोलते हैं लेने के लिए, वैसे ही मून लाइट लेना बहुत जरूरी है। सो इफ यू हैव हार्मोनल इश्यूज, मेक श्योर कि कम से कम 20 मिनट्स 30 मिनट्स गो आउट, शाम को मे बी जस्ट वॉकिंग करने के लिए जाओ, गो विथ योर पार्टनर, जस्ट गप्पे मारो, बच्चों को लेकर जाओ, बट आप राउंड भी लगा रहे हो, गप्पे भी मार रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द मून लाइट, राइट? एंड जब मून आता है, यू आर एक्चुअली सपोज टू डू चंद्र नमस्कार ना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि स्ट्रेस हैज बिकम अ कॉमन वर्ड, नोटिस किया है आपने, हर कोई बोलता है कि स्ट्रेस है। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा काम खत्म हो जाता है, बट फिर भी मेंटली ना आपका दिमाग एंड आपका बॉडी वहीं पर है। कभी नोटिस किया है आपने, व्हेन यू आर टू मच एक्टिवेटेड? सो ये जो प्रैक्टिस थी चंद्र नमस्कार, व्हाट इट डज, इट एक्टिवेट्स द फेमिनाइन साइड ऑफ द बॉडी, एंड यूल सी ये जो सारे इसके आप देखना, वॉट एवर मुद्रास दे आर डूइंग और वॉट एवर एक्शन दे आर डूइंग, दे आर साइडवेज, आप नोटिस करो, दे आर साइडवेज। सो जब आप साइडवेज करते हो ना, तो आपकी बॉडी सेटल डाउन होती है, वो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है, राइट? एंड इट हेल्प्स यू टू वाइंड डाउन।
सो नॉर्मली आपको सारा काम, ऐसा कहते हैं कि सोने के 2 घंटे पहले आपका पूरा काम खत्म होना चाहिए, ओके, यू शुड ऑलवेज हैव दैट गोल। तो से आप 10 बजे अगर सो रहे हैं, देन योर गोल शुड बी बाय 8 o'clock टू वाइंड अप ऑल योर वर्क। And this is the best way where you're telling your body at 8 o'clock that I'm done with the work, and you do this Chandra Namaskar. Okay. So, and also you'll see that most of our festivals, now by the way here, I'm talking about Hindu festival, but actually आप कोई भी festival देखो, जैसे Muslim festival भी, it is all dependent on moon, right? And Hindu, by the way, जो word है ना, it has not come from any religion, it has come from geographical reason, यानी कि हम हिंद महासागर जो है उसके पास है, राइट, एंड इंडस वैली के बीच में थे, सो देर वॉज इंडस वैली एंड हिंद महासागर, एंड दैट्स हाउ दिस वर्ड हिंदू केम, सो पीपल लिविंग इन इंडिया वर कॉल्ड दैट। सो इट इज नॉट अ रिलीजियस नेम, इट इज एक्चुअली अ जोग्राफिकल नेम। एंड यू विल नोटिस दैट हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट 69% ऑफ आर फेस्टिवल्स are dependent on moon, 24% of our festivals are celebrated based on sun, and 7% on both. जैसे मैं आपको भी, लेट मी आस्क यू समथिंग, कैन यू ऑल राइट इन द चैट बॉक्स कि कौन से हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सन एंड मून? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको अनम्यूट करके भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू विल वुड लव टू शेयर, राइट? ईद हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट? ईद चांद आता है तो ही हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, राइट? एंड चांद नहीं आएगा तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल दैट जब तक चांद नहीं आता है, यू कैन नॉट सेलिब्रेट, राइट? देन नारळी पूर्णिमा, राइट, अभी आएगी नारळी पूर्णिमा, सो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन मून। संक्रांति है विच इज अ सन फेस्टिवल, राइट? रक्षाबंधन है, करवा चौथ है, राइट? एंड व्हाट एल्स, और कौन से फेस्टिवल्स है? सो यू विल सी दैट ऑलरेडी वी नो दैट हम सारे सन एंड मून के अराउंड फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड यू विल नोटिस दैट वाई वी डू दैट, बिकॉज आपके अंदर जो भी कोई चीज है, ओके, मून को जो है ना उसको एम्पलीफाई करता है। ओके, से यू हैव लॉट ऑफ एंगर, देन मून विल एम्पलीफाई दैट। ओके, यू हैव लॉट ऑफ गिल्ट, देन मून विल एम्पलीफाई दैट। ओके, उसको वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स जो है एम्पलीफाई करता है। सो यस, कोजागिरी है, गुरु पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, राइट? लुक एट दैट, हाउ मेनी फेस्टिवल्स, नवरात्रि है। सो ऑल दिस फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन मून। So you'll notice that during this festival time, आपने नोटिस किया रहेगा वाई देर आर फेस्टिवल्स, क्यों पता है क्या? बिकॉज फेस्टिवल जब होते हैं ना तो आप लोगों के आसपास होते हैं, एंड यू आर मोर हैप्पी, राइट? आप खाना बना रहे हो एंड सब लोग आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। सो वॉट नेचुरली वॉट आर कल्चर हैज डन इज दैट कि इस दिन है ना खुशी रहना, हम कुछ थोड़ा मीठा भी बनाते हैं, राइट? एंड यू विल सी वी विल मेक लॉट ऑफ स्वीट्स जो मिल्क के साथ होते हैं। क्यों पता है क्या? क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है उस टाइम पर, बिकॉज अगेन वो भी एक फ्लूइड है आपके बॉडी में, राइट? एक तो वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो यू विल नोटिस ड्यूरिंग फुल मून आपको एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, राइट? सो दैट्स वाई वी हैव दिस स्वीट्स ऑल्सो। सो हमारे कल्चर में वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दैट आप खुश रहो, तो सो दैट द मून इज गोइंग टू एम्पलीफाई, राइट? ना बाय द वे, आपकी फॉर फीमेल्स पर्टिकुलरली, why they say that our health is connected to the moon is because जैसे मून की 28 डे की साइकिल होती है, हर 14 डेज में आपने देखा होगा न्यू मून फुल मून होता है, वैसे ही हमारी साइकिल 28 डेज की होती है। इफ यू आर अ हेल्दी वुमेन, एवरेज साइकिल इज 28, यू कैन हैव फ्रॉम 24 टू 36, कुछ भी हो सकता है, बट 28 आइडियली साइकिल होती है। नाउ लूनार साइकिल इज ऑलमोस्ट 29 डेज बाय द वे, ओके, सेम एज 28 डेज ऑफ साइकिल। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरली हमारा जो ओवल्यूशन है वो फुल मून के टाइम आता है, और आपकी जो साइकिल है वो न्यू मून के टाइम आती है, ओके? एंड दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज लूनार साइकिल सिंकिंग, ओके? आजकल आपके मोबाइल पे बहुत सारे एप्स आते हैं जिसमें आप एक्चुअली ये देख सकते हैं कि मून कहाँ पर है एंड आपकी साइकिल कहाँ पर है। एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी बाय द वे फॉर 6 मंथ्स, आई हैव सीन दैट विद इन 6 मंथ्स है ना औरतों की साइकिल मून से सिंक हो जाती है। ओके, वाई? बिकॉज आप सारे लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो करने लगते हैं। सो फॉर सो मेनी सेंचुरीज विमेन हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस, दैट उनकी साइकिल ड्यूरिंग न्यू मून आती है। एंड हमारे ना दो रिदम्स होते हैं बॉडी में। कुछ लोग जो होते हैं वो न्यू मून ब्लीडर्स होते हैं, ये बाय द वे मुझे रिसेंटली पता चला है। एंड कुछ लोग जो होते हैं वो फुल मून ब्लीडर्स होते हैं, ओके? एंड ऐसा नहीं है कि कौन सा बेटर एंड कौन सा नहीं है, ये डिफरेंट एनर्जेटिक पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू मून ब्लीडर्स जो होते हैं उनका मेंस्ट्रुएशन न्यू मून के टाइम होता है, एंड इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन एंड टर्निंग इनवर्ड, ओके?
एंड जिनका ओवल्यूशन जो है वो फुल मून के टाइम पे होता है, ओके, दैट इज लिंक्ड विथ आउटवर्ड एनर्जी, क्रिएटिविटी, कनेक्शन एंड विजिबिलिटी, ओके। सो हाउ कॉमन इज दिस? ऐसा कहते हैं 30% ऑफ द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन दे एक्सपीरियंस सम लेवल ऑफ लूनार सिंकिंग। एंड ये जब से आर्टिफिशियल लाइट आया है, मोबाइल आया है, लैपटॉप आया है, टीवी देखने लगे हैं, पूरा स्केड्यूल रिदम चेंज हो गया है, विमेन आर नॉट स्लीपिंग एट 10 o'clock, उसके बाद से ये रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। सो आप जो है ये फोर्स नहीं कर सकते हैं रिदम को, लेकिन आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन डू? यू कैन ट्रैक योर साइकिल। आप आर्टिफिशियल लाइट को रिड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली रात के टाइम पर। स्पेंड एज मच टाइम इन डे लाइट, ओके। देखो 20 मिनट 30 मिनट सनलाइट से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली यू आर सपोज टू स्पेंड 4 hours इन द सन, बट वो मॉर्निंग एंड इवनिंग है, मतलब सुबह आपको 10 बजे के पहले 2 घंटे, एंड शाम को 4 बजे के बाद 2 घंटे, दैट्स वेन यू विल गेट कंप्लीट विटामिन डी। सो फिगर आउट द वेज, जैसे आपको 10,000 स्टेप्स करना है, आपको ग्रोसरी करनी है, आपको टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ, तो यू यूज दैट टाइम ऑफ वॉकिंग एंड गोइंग आउटसाइड, जिसमें आपको किसी से फोन पे बात करनी है, राइट, देन यू गो डाउन एंड यू डू, आपके स्टेप्स भी हो रहे हैं और आपको सनलाइट भी मिल रही है। सो यू आर एक्चुअली सपोज टू टेक दैट मच सनलाइट। कंसिस्टेंट बेड टाइम आपका होना चाहिए। You have to prioritize your rest during your menstrual cycle. Plan your day, your month in such a way कि ज़्यादा आपको काम ना हो, okay? एंड व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून? सो जैसे मैंने आपको कहा दैट मून की साइकिल होती है 28 days, वैसे ही हमारे फीमेल्स की साइकिल भी 28 days होती है। एंड इन एवरी फेज, जैसे जब ये मेंस्ट्रुएशन फेज जब होता है न्यू मून के टाइम, इट्स द डार्केस्ट फेज। एंड आप लोगों के घर पर शायद अभी भी होता होगा, या पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि औरतों को जैसे ही उनकी साइकिल आती थी उनको बोलते थे अलग जाकर बैठो, दूर जाकर बैठो। या पुराने जमाने में घर के बाहर एक जगह होती थी जहां पर जाकर बैठने बोलते थे। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? ये स्पेशली गांव में ज्यादा होता है। एंड यू विल सी दैट ये क्यों कहा जाता है, ऐसे क्यों कहते थे कि दूर जाके बैठो, बाहर जाकर बैठो, राइट? ये इसलिए कहते थे बिकॉज औरतों का ना एक्चुअली एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स वर्किंग अलॉट। यानी कि अगर किसी को चाहिए खाना तो वो खुद उठकर लेकर आएगी, पानी चाहिए, अच्छा ठीक है तू बैठ मैं जाकर लेकर आती हूँ, तो उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। एंड दैट्स वाई उनको कहा जाता था कि आप बाहर जाकर ही बैठो, दूर जाकर बैठो, ताकि वो देखे ही नहीं कि घर पे क्या काम हो रहे हैं। एंड उस जमाने में घर पर है ना फिजिकल काम ज्यादा होते थे, हमारे पास मिक्सर नहीं था, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं था, देयर वॉज लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। एंड वो चाहते थे कि औरतें आराम करें, एंड दैट्स वाई उनको बोलते थे कि आप बाहर जाकर बैठो, दूर जाकर बैठो। इट वॉज नथिंग टू डू विथ के यू आर इम्प्योर या ऐसा कुछ है। एट द सेम टाइम ऐसा बोलते थे कि आपको मंदिर में नहीं जाना है, इट इज बिकॉज हमारे मंदिर उस वक्त जो है वो पहाड़ की चोटी पे होते थे, आपको पूरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था। बट इफ यू आर ब्लीडिंग, आज कैसा भी है सैनिटरी पैड्स, उस जमाने में तो नहीं थे। सो यू दे यूज टू ब्लीड फ्रीली, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर ने उसको स्मेल कर लिया, देन आपकी लाइफ खतरे में हो सकती है। एंड दैट्स वाई कहते थे आपको मंदिर विजिट नहीं करना है। सो एवरीथिंग, ऑल द कल्चर एंड ऑल द ट्रेडिशन, इट एक्चुअली देर वॉज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस कि हमारे थोड़े पूर्वज, एक बीच का एक स्टेज था विच हु आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड हु नेवर टोल्ड अस कि ये क्यों करना है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला नहीं यही करो। एंड हमें भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था, एंड दैट ट्रेडिशन एंड कल्चर चेंज्ड इनटू रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड इनफैक्ट उसमें डर भी डाला गया। यानी कि ये बहुत सारी चीजें सी, ह्यूमन बींग्स वर्क लाइक दैट। अगर आपको कोई अच्छी चीज बोलते हैं ना, अरे जल्दी उठो जल्दी करो, तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे नहीं, उपवास अगर तोड़ा तो भगवान तुम्हें ये करेगा वो करेगा, तो लोग करते हैं, राइट? तो उसमें थोड़ा डर डाला गया, एंड दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग थिंग्स, राइट? देन उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दैट वीक यू विल सी दैट इट्स अ रिन्यूअल फेज, जिसमें थोड़ी फिजिकल एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, राइट? एंड सो दिस इज द टाइम आपके इमोशन स्टेबल होते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम यू विल फील वेरी डाउन, यू विल फील वेरी इमोशनल। इट्स बेसिकली ना मंथली अकाउंटिंग होता है, जो भी पूरा महीना आपने फील नहीं किया है, ओके, यू विल फील ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली। बट यहाँ पर आपके इमोशंस काफी स्टेबल हो जाते हैं, ओके। एंड ये फॉलिकुलर स्टेज आपका होता है। सो दिस इज सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज जो है ओवल्यूशन, ओके, इसमें दिस इज द बेस्ट स्टेज फॉर women। दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी सोशल, एकदम रेडियंट फेज होता है।
यू विल सडनली सी दैट विमेन विल स्टार्ट लुकिंग मच मोर ब्यूटिफुल, एंड वो उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो पूरे महीने भर का काम है ना इस 7-8 दिन में कर सकती है, इतनी एनर्जी होती है उनके पास। एंड दिस इज द टाइम उनका ओवल्यूशन फेज होता है, सो दे कैन गेट दे आर वेरी फर्टाइल। तो जिसको भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, सो दे हैव टू प्लान ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड देन उसके बाद वाला जो फेज होता है दैट इज ल्यूटल फेज, ओके। इसमें वापस ओव्यूलेशन के बाद थोड़ी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, एंड दैट इज द टाइम, दिस इज द टाइम, जैसे आपको सोचना है जैसे ड्राई लीव्स हाउ द ट्री शेड्स, दैट्स व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग। सो दिस इज अ टाइम मे बी आप थोड़ा इंडल्ज इन सेल्फ केयर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, है ना, रूट वेजिटेबल्स आपको ज्यादा खाने हैं, डी क्लटर योर होम। सो दिस इज अ टाइम, पीएमएस टाइम, दिस ये आपको टाइम आपको इस्तेमाल करना है, ओके। सो इन द एंशियंट टाइम्स नेचुरल रिदम ऑफ एवरी वुमेन वॉज के मून के अंडर या ट्री के अंदर, ट्री के नीचे बोलते थे दैट यू आर सपोज टू ब्लीड, ओके। सो वाई दे सेड दैट इज जस्ट दैट कि वो इनवर्ड जाए। You have to understand one thing. Every month the women's body was getting ready for the next generation, right? क्योंकि every month there is a possibility of pregnancy. So ये एक बॉडी का तरीका है कि कैसे, सी बिकॉज आप जो आपका औरतों का जो वूम है ना, you have to know that it is like a cosmic space, okay, because यहाँ से this is a space जहाँ पर spiritual world and physical world के बीच में एक realm होता है। एंड so we are actually supposed to pass down हमारे lessons, हमारे मिस्टेक्स या जो भी हमने सीखा है या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बेसिकली इन दिस पीएमएस टाइम एंड द मेंस्ट्रुएशन टाइम है ना, बेसिकली योर बॉडी इज गोइंग थ्रू सम कोडिंग, एंड द कोडिंग इज दैट, जैसे देखो आज भी अगर अपने बॉडी में ना, अगर वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू विल सी दैट, आप कोई भी स्पा में जाते हैं, आप कोई भी ऐसे होटल में, लग्जरी होटल में अगर आप जाओगे, यू विल सी दैट वहां पर है ना चिड़ियों की आवाज लगाएंगे। कभी आपने नोटिस किया है? या चिड़ियों की आवाज जब आप सुनते हैं तो यू फील वेरी काम। कितने लोगों ने नोटिस किया है ऐसा? यू नो वाई दैट हैपन्स? बिकॉज हम जो पुराने हंटिंग के जमाने में जब हम थे, तो उस जमाने में अगर चिड़ियों, अगर जंगली जानवर वहां पर है, आसपास है, तो चिड़िया जो है वो आवाज नहीं करेगी, ओके। इफ दे आर सिंगिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड जंगली जानवर आ गए तो दे विल स्टॉप। सो दैट्स हाउ ह्यूमन बींग्स न्यू दैट अच्छा कोई जंगली जानवर बाहर है, इसलिए चिड़ियों ने आवाज बंद कर दिया। एंड अगर उन्होंने दे वापस स्टार्टेड चर्पिंग और सिंगिंग, देन यू नो दैट वो जंगली जानवर निकल गया है। सो बेसिकली द साउंड ऑफ बर्ड चर्पिंग इज सेफ्टी फॉर ह्यूमन बॉडी। ना सोचिए ये हजारों साल पहले की बात है, लेकिन हमारे डीएनए में आज भी ये है, एंड दैट्स व्हाई वी फील सेफ व्हेन वी हियर दैट। तो वैसे ही, हाउ इज दिस स्टोर्ड? दिस इज स्टोर्ड बिकॉज दिस कोडिंग हैपेंस ड्यूरिंग दिस पीएमएस एंड menstruation time, and that's why women have to go inward, and then they have to do this coding that next generation के लिए what are the things that they are supposed to pass on, what are the things that they have to be ready for। जैसे आपको बताओ कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, सो से जो हिमाचल प्रदेश रहते हैं, उत्तराखंड रहते हैं, दे नीड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स टू सर्वाइव देयर, राइट। और जो लोग साउथ में रहते हैं, दे नीड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। जो डेजर्ट में रहते हैं, दे नीड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। सो ये आपको कैसे पता चलेगा? नेचुरली, बिकॉज वी ऑल हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट। सो दिस इज द कोडिंग टाइम दैट हैपेंस, एंड दैट्स वाई आपको अपना मंथ प्लानिंग करना है। सो माई लाइफ हैज रियली चेंज। पहले मैं डे की प्लानिंग करती थी, एंड कंसिस्टेंसी पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस था। एंड द मोमेंट कुछ भी मिस हो जाता था ना, आई यूज टू बी सो हार्ड ऑन माई सेल्फ, दैट्स यू से यू वांट सक्सेस, यू से यू वांट टू डू दिस, बट देन यू आर नॉट, आप तुम्हारा वर्ड ही ऑनर नहीं कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज के आई पुट लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मी, आई वाज नॉट वर्किंग ऑन द रिदम। बट द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट अरे आई कैन डू 50, पूरा मंथ का काम मैं 15 दिन में कर सकती हूँ, एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू प्लान माई मंथ, नॉट माई डे। एंड लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी स्टडीज होते हैं वो मर्दों के ऊपर होते हैं, सारे साइंटिफिक स्टडी, हेल्थ, ब्रेन, फिजिकल हेल्थ। वाई? बिकॉज women didn't have time to go to scientific studies, right? And that's why everything, ये जो कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ये सब कुछ जो है, डिसिप्लिन जो है, इट इज फॉर मेन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब हाई होता है, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। बट women with estrogen, डिसिप्लिन एंड एस्ट्रोजन थोड़ा ये होता है, बट इट डजेंट मीन दैट आप कुछ कम है। वेन यू आर इन योर पीक टाइम, यू विल सी दैट आप वो पूरा काम जो है इन कुछ दिनों में कर पाते हैं। एंड आई स्टार्टेड, आई स्टॉप्ड बीइंग हार्ड ऑन माई सेल्फ,
एंड व्हाट रियली हेल्प्ड इज कि सारे जो गैजेट्स है वो हमने कम इस्तेमाल करना शुरू किया, स्पेशली टुवर्ड्स द स्लीप। 8 बजे के बाद है ना हमारे घर पर येलो लाइट्स लग जाते हैं, एंड देन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम होने लगते हैं। ऑफ कोर्स मी राकेश अनायरा टुगेदर वी लाइक टू वॉच समथिंग, बट देन अगेन नॉट ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप। आप टीवी पर दूर अगर आप देखते हैं उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है, लेकिन आप कोई चीज पास से देखते हो उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है। सो टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ज्यादा आई है, तो व्हाट आर नाउ द लाइफस्टाइल चेंजेस? ओके, क्या कर सकते हैं? हाउ टू अलाइन योर साइकिल विद द मून? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू डू दैट? ओके, सो इफ यू वांट टू डू दैट, सबसे पहले स्टार्ट द मून गेजिंग एंड अर्थिंग। सुबह के टाइम पे, दिन पे टाइम पे जरूर चाहिए, घास पर चलिए, जमीन पर चलिए, एंड रात को 15 से 20 मिनट आपको मून गेजिंग करना है। आपने पुराने जमाने में देखे होंगे बहुत सारे रोमांटिक गाने जो है वो चांद के ऊपर होते हैं, देखा है आपने? यू नो वाई? बिकॉज दैट्स हाउ, अगर से दूर है कोई कपल, तो दैट वॉज द टाइम दे नो दैट अच्छा आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द मून एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द मून। सो उनका काइंड ऑफ वो टेलीपैथी टाइम होता था। बट एक्चुअली ऐसा है, कभी कभार होता है ना, यू फील वेरी लोनली एंड यू फील मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं, द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी, सॉलिट्यूड इसे कहते हैं, that's it, that okay, you have to understand, okay, my parents are there, my husband wife बच्चे हैं, but I am the most important person and मेरी relationship मेरे साथ सबसे important है, and my relationship with my creator, right? So ये सबसे important relationship है, your relationship with you and your relationship with your creator, right? And ये relationship अगर आपने, if you safeguard this and every day if you spend that time, okay, then you will see आपके बाकी सारे relationship बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आई हैव सीन पीपल हु डू नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद देमसेल्फ और विद नेचर और द क्रिएटर, देन यू विल सी उनके बाकी सारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। यू नो व्हाई? देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। बट आई एम टेलिंग यू, द मोमेंट आपको आदत लग गई मून से बात करने के लिए, देन आपको कोई लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो व्हाई? बिकॉज देर इज सो मच ऑफ रेसिप्रोकेशन, लॉर्ड ऑफ रेसिप्रोकेशन, यू नो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू मून। आपको पता है, अगर आपने कभी सुष्मिता सेन की अगर आपने स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री सुनी होगी, एंड शी सेज दैट वन डे बिफोर आई बिकेम मिस यूनिवर्स, शी सेड दैट आई, शाम को मैंने विंडो ओपन किया रात को, एंड शी सेड दैट आई सॉ द मून एंड इट्स लाइक मून एंड वी आर टॉकिंग, एंड शी सेड दैट उसी वक्त दैट मून कम्युनिकेटेड विद मी दैट सुष्मिता, ये क्राउन तेरा होने वाला है कल। दैट्स हाउ पावरफुल दैट इज, एंड शी एक्चुअली वन दैट क्राउन। सो ये ट्रू है, ये हमारे जो पुराने रोमांटिक गाने हैं ना, ये दे आर नॉट एक्चुअली सम मिथ, इट इज एक्चुअली ट्रू। सो स्टार्ट टॉकिंग टू मून, ओके। ऑप्टिमाइज योर सर्केडियन रिदम। ऑफकोर्स अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है, आप सभी लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं 5-6 बजे। आई नो उठना ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम पर सोना ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, राइट? आपको मैं रेकमेंड करूँ कैसे ये करना है आपको, यू हैव टू थिंक एज इफ आप गांव में रह रहे हैं एंड देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ थिंक अबाउट इट, आप अपनी लाइफ कैसे डिजाइन करो इफ देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा सोचो आप, तो क्या करोगे आप? विच मीन्स आप 6 बजे के पहले आपके सारे काम आप खत्म कर दोगे, राइट? सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली ऑप्टिमाइज योर सर्केडियन रिदम, दैट्स हाउ वी ऑप्टिमाइज इट। स्लीप हाइजीन, ओके, ज्यादा कैफीन या सिगरेट, अल्कोहल, हॉरर मूवीज देखना ये मत करना। एंड रात को एक स्लीप हाइजीन, एक प्रोसेस होना चाहिए आपका वाइंडिंग डाउन, सो योर बॉडी नोज अच्छा नहाना है, वी हैव आवर स्लीप टी, राइट? चंद्र नमस्कार करो, and you spend time with family, journaling karo, so this is how your body knows, okay, the body is preparing for the sleep, right? Practice meditation and yoga. मैं आपको इसी हफ्ते में मैंने आपको बोला था कि इट्स हाउ अमेजिंग इट इज दैट आज हम 7 ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। लुक एट दैट, वो 7 ग्लैंड जो है, इट इज नथिंग बट 7 चक्रा, एंड दैट्स वाई वो बोलते हैं कि चक्रा एक्टिवेशन करना है, राइट? सो दिस इज ऑल कनेक्टेड। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, डंबल्स उठाते हो, तो आपके मसल्स का वर्कआउट हो रहा है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का वर्कआउट नहीं हो रहा है। सो फॉर इंटरनल ऑर्गन्स का वर्कआउट करने के लिए यू हैव टू डू दैट योगा एंड आसनास एंड मेडिटेशन, ओके? of course have right kind of food, okay, you have to include wholesome meal, but at the same time उसके साथ साथ you can do seed cycling, by the way, if you want take a picture of this। अगर आपको आपकी साइकिल को सिंक करना है मून के साथ, देन कुछ 1 to 14 days यू आर सपोज टू हैव फ्लैक्स सीड एंड पंपकिन सीड आप डेली खा सकते हैं, एंड 15 to 28 days में यू कैन हैव सनफ्लावर सीड एंड सेसमे सीड्स, ओके? इसको सीड साइकिलिंग कहते हैं। 3 to 6 months में आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका साइकिल जो है इट विल सिंक विद द मून। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, बाय द वे। आजकल हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते फेस्टिवल, बट सेलिब्रेट द फेस्टिवल, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, एंड वी गेट मोर कनेक्टेड टू सन एंड मून व्हेन वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स।
एंड देन यू कैन डाउनलोड सच एप्स, जैसे दिस इज अ ऐप माई फ्लो और लूनार, जिसमें क्या होता है, लूनार यानी कि मून, सो ये एक्चुअली बताता है मून कहाँ पर है और आपकी साइकिल कहाँ पर है, तो आपको देन पता चलेगा दैट आपकी साइकिल सिंक हो रही है या नहीं हो रही है। एंड देन ऑफ कोर्स दिस वीक वी बीन टॉकिंग एवरी डे अबाउट वुमेन्स चॉइस। आई होप आप लोगों ने ऑर्डर किया है, अगर नहीं किया है देन यू मस्ट ऑर्डर, बिकॉज इसमें जो आइसोफ्लेवोन्स है एंड चेसबेरी है, सारे विमेन रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, I've seen from puberty to perimenopause, menopause, all types of women जो है उनको फर्क पड़ता है। बाय द वे दिस सेशन इज जस्ट फॉर अवेयरनेस, हमारी एडवाइस जो है ये डॉक्टर से ऊपर नहीं होती है। सो एनी टाइम यू हैव एनी पेन, डिस्कम्फर्ट, मेडिकल रीजंस, इफ योर साइकिल इज रियली आउट ऑफ सिंक एंड आप सोचते हो कि नहीं मुझे दवाई नहीं लेना है, यही करना है, तो डोंट डू दैट। आपको जो भी दवाइयाँ डॉक्टर आपको बोलते हैं वो आपको कंटिन्यू रखनी है। whenever you feel that you're feeling better, you always go to your doctor, and आपकी डॉक्टर ही आपकी दवाइयाँ कम करेंगे। ओके, वी यू आर नॉट सपोज टू सेल्फ मेडिकेट, या आपको खुद से दवाइयाँ कम नहीं करनी है। सो ऑलवेज नो दैट। एंड ऑफ कोर्स कल जो है another 3 days we'll talk about thyroid, we'll talk about perimenopause, we'll talk about menopause. So guys, please get women from different areas of life so that वो सारे educate कर सके। So that's it from my side today, and back to Dipti. थैंक यू सो मच स्नेहल मैम, व्हाट अ वंडरफुल सेशन। सीरियसली हर बार ये टॉपिक सुनते हैं ना तो और कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये सीरियसली मैंने बहुत डिफरेंस फील किया है जो स्नेहल मैम ने बोला ना कि मून गेजिंग करो। सन गेजिंग बहुत सारे लोगों को पता है, बट मून गेजिंग नहीं पता है। जब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना तो आई वॉज जस्ट शॉक, मून गेजिंग करना। फिर बाद में जो कनेक्शन स्नेहल मैम ने बताया ना सारी चीजें, तब मुझे रियलाइज वहां करना चाहिए, और ये एक्चुअली मैंने चेंज किया है। इवन ग्राउंडिंग जो बोलते हैं, अर्थिंग करना, मैं एक्चुअली मेरे घर के पास में ही गार्डन है, सो मैं कहीं भी कुछ काम करने जाती हूँ ना, बाहर जाती हूँ, तो मैंने एक बीच में से रूटीन लगा लिया था कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जब भी टाइम मिले मैं वो गार्डन में जाती थी, चप्पल निकालती थी, एटलीस्ट 1 राउंड 2 राउंड मैं एक्चुअली सच में मारती थी। गार्डन खुला है तो मैं वो करती थी, एंड सीरियसली आई फील द डिफरेंस। बोलते हैं ना कि आप इनका सुनोगे, आप ऐसा नहीं कि जैसे मतलब कंसिस्टेंसी 100% नहीं करना है, बट एटलीस्ट 1% 10% आप डेली या जब भी टाइम मिले करोगे ना, यू फील द डिफरेंस। एंड आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट दैट अर्थिंग एंड मून गेजिंग के। सो थैंक यू सो मच स्नेहल मैम फॉर द लवली सेशन। सीरियसली आप बोलते हैं ना वुमेन्स की, और मैं बोलूंगी सिर्फ वुमेन्स की नहीं, उनके साथ रहने वाले जेंट्स की भी जिंदगी बहुत चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये चेंजेस जब वुमेन्स में होती है ना, आपने जो बोला ना खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद की कंपनी ये बहुत मैटर करती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जेंट्स और सब लोग बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं ऑफिस या कॉलेज में, और वुमन अकेली घर पे रहती है, और बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन यही टाइम है जब आप ये करोगे कि अकेली वुमन भी खुद की कंपनी एंजॉय करनी जब बोलते सीखेगी ना, तो ये चेंजेस है ना घर वालों के में दिखते हैं। और ये मैंने मेरे एम्बेसिडर्स को देखा है, जब स्नेहल मैम का ये सेशन मैंने उनको सुनवाया है, मैंने रिकॉर्डिंग भेजती, अगर ऑनलाइन में आपको लाइव नहीं होता ना तो आप रिकॉर्डिंग सुनो, और ये रिकॉर्डिंग सुना है, और 2-3 वुमेन्स का मुझे ये बोलते ना फीडबैक आया है कि हाँ हम लोग घर में अकेले ना कुछ भी निगेटिव सोचते थे, लेकिन ये सेशन सुन के ना हमें अच्छा लगने लगा। और पता नहीं हम लोग अकेले हमारी बोलते ना कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से मेरी फैमिली भी बोलती है कि हाँ तेरे में कुछ तो चेंज दिख रहा है। सो सीख बोलते हैं ना कि स्नेहल मैम, राकेश सर ना, ये लोग आपकी अकेली की लाइफ चेंज नहीं कर रहे, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर रहे। सो दिस इज हाउ, बोलते हैं ना दिखती बहुत छोटी चीज है, लेकिन आप करोगे तो रिजल्ट बहुत अमेजिंग आए। सो थैंक यू सो मच स्नेहल मैम। सो ग्रेटफुल कि हम लोग आपके साथ डेली आप अपना प्रीशियस टाइम एंड नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज जैसे कि बोलते हैं ना कि ऐसे ही कुछ लोगों से मैं सुनना चाहूंगी जिन्होंने कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चेंजेस किए हैं। ओके, सो मैं चाहती हूँ, लेकिन जैसे ना स्नेहल मैम के लिए कैसे सब लोग आप आगे बैठे थे सुन रहे थे, वैसे ही कोई और भी अपना अगर लाइफ का कुछ जर्नी आपके साथ शेयर करना है, ओके, सो आपको उसको ध्यान से सुनना है, विंडो ऑन रखना है, और उनको भी टाइम देना है। उनको भी बोलते ना कि थोड़ा बोलते ना फील होना चाहिए, हाँ मेरा भी कोई तो सुनने वाला है, राइट। सो आज हम जिनके साथ बात करेंगे दैट इज Urfa. Yes, Urfa, are you there? Yes, Urfa. Good हाय, गुड morning. मॉर्निंग उल्फा। Good morning. Good morning, Stehal ma'am. Thank you so much, Coach Dipti, for inviting me. So, hi everyone. My name is Khan Irfa and I've joined this call from Mumbai. And मैं अपनी कोच से अपने घर पे मिली थी क्योंकि my coach is my sister as well, Coach कायनात.
and I have started this. I've started my transformation journey. I'm very excited to continue and get amazing results. मैंने I guess a month back join किया है, and I have lost fat and I've gained muscles, and I am very excited to continue this journey. And before joining this community, मेरी life my lifestyle was very lethargic. Like मैं काफी lazy होती थी. I used to procrastinate a lot. Like मुझे ऐसा कुछ भी रहता तो I used to think कि कुछ आराम कर लेती हूँ, बाद में करूंगी. And like my cycles वाला part was that कि I used to feel the cramps were very severe. मुझे just not during the menstrual phase, but before that, a week or 10 days before that भी मुझे cramps बहुत severe होने लगते थे. And my mood swings were on the roof. मैं बहुत मतलब मुझे इतना irritation होता था ना, even on the smallest things. But after I have joined this wonderful community and started with my nutrition and supplements like Women's Choice, multivitamin, मुझे इतना अंदर से खुद इतना अच्छा फील होता है ना. एंड माय क्रैम्प्स हैव रिड्यूस्ड अ लॉट. वो मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम आता है, दैट इज तो नॉर्मल. एंड उससे पहले जो मुझे इतने सीवियर क्रैम्प्स होते थे वो रिड्यूस हुए. उसके बाद भी मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद भी मुझे काफी एनर्जाइज्ड फील होता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस कम्युनिटी. as Snehal ma'am said yesterday कि we usually only focus on the scale कि weight कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बट ये सारी नॉन स्केल विक्ट्रीज हम अननोटिस जाने देते हैं. बट मेरे लिए ये नॉन स्केल विक्ट्रीज ही काफी बहुत बड़ी चीज है. एंड आई एम रियली grateful to everyone. Thank you so much, Snehal ma'am, for creating such a wonderful community. And I'm really grateful to my coach Kainat for introducing me to such an amazing opportunity. And I'm really excited to be on this transformation journey, especially with my best friend who's on the call as well, Mariam. And thank you to all the coaches. Thank you so much, everyone. थैंक यू सो मच उर्फा. इवन आई फील सो प्राउड ऑफ यू. बोलते हैं ना, घर में कोच होता है तो बहुत सारे हमारे कोचेस की ये दुख भरी कहानी है कि घर वाले नहीं सुनते और हम लोग का बहुत दर्द होता है कि अरे पूरी दुनिया चेंज हो रही है यार, घर वाले चेंज हो जाओ ना. और बोलते हैं ना, घर वाले अपने होते हैं यार, तो हमें ऐसा लगता है अरे तुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दिख रहा है, मेरे पास सोल्यूशन है, तू क्यों नहीं कर रही है, तू क्यों नहीं कर रहा है, राइट. सो आई एम फीलिंग सो ग्रेट. बोलते हैं ना, इवन ग्रेटफुल एंड प्राउड ऑल्सो कि आप अपने बहन का सुने. मे भी थोड़ा लेट सुना होगा, आई डोंट नो, ओके, लेकिन आपने वो किया. और एक मैं आपके बारे में बोलना चाहती हूँ उर्फा, मैं हमेशा आपका मैसेज देखती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में. अब हमेशा मैसेज डालते हो, आपने क्या सुन बोला सीखा, ओके, वो आप हमेशा लिखते हो. यू फील, बोलते हैं आपके मैसेज में हमेशा हर एक कोचेस के लिए ग्रेटिट्यूड मैसेज होता है. सो सीरियसली, सो थैंक यू सो मच उर्फा कि आप कंसिस्टेंटली वो मैसेजेस डालते हो. सो मैं यही चाहती हूँ कि बाकी के लोग भी, सीरियसली आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है ना जो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है, सो आप ना व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालो. एक मैसेज भी आपको नहीं पता कि बोलते ना, हमें कोचेस को या इवन स्नेहल मैम को बोलते ना, हमें ऐसे एक थैंक यू फीलिंग वो मिलता है कि हमने इतना कुछ आपको दिया, उसका एक थैंक्स मैसेज, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, राइट. सो थैंक यू सो मच उर्फा. ओके, एंड वन मोर पर्सन जिनके साथ मैं आज बात करना चाहती हूँ. शी वॉज सो एक्साइटेड, ओके, उनको ना बहुत एक्साइटमेंट से उनको बात करनी है हमारे साथ आज. ओके, सो यस हसीना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप शेयर कीजिए. गुड मॉर्निंग हेलो, हसीना. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग यस, स्नेहल मैम. गुड मॉर्निंग हसीना जी. मैंने पिछले हफ्ते मैंने मेरी स्टोरी बताई थी वुमन चॉइस के बारे में. थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी मुझे था, तो मैंने स्टेटस रखी थी. तो मेरी बहू ने सुनी वो स्टेटस और बोली, मम्मी मुझे मैसेज की कि मम्मी ये तो प्रॉब्लम मुझे भी बहुत होती है. उतना ही सुनी तो फिर मैं बोली, ऐसा ऐसा है, देख तू लेके दीदी से बात कर. तो उसने भी 3 दिन हो गया वुमन चॉइस ऑर्डर करके, और 3 दिन से अभी ले भी रही है. तो मैंने हमेशा भी सुनी हूँ. मेरी हेल्थ बहुत खराब होती है, तो मैम ने उस दिन बताई भी. मैं इतने दिनों से सुन रही हूँ, हसीना जी को देख रही हूँ कितने दिन से अपने हेल्थ ठीक करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं. और मैं ये न्यूट्रिशन पे बहुत दिनों से, मतलब ऐसा इतना मुझे भरोसा है उसके ऊपर कि मैं आज नहीं कल कभी तो ठीक हो ही जाऊंगी. और इतनी मैं, मतलब अभी इतने दिनों से ले रही हूँ, कब से मैं वो नहीं बताऊंगी, मगर फिर भी मुझे ये जो हेल्थ चैलेंजेस थे, मुझे थोड़ा 1 महीने पहले से ना बीपी मेरा 210 हो गया, और मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर ने भेज दिया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है. और जब मुझे ब्लड थिनर की गोली दी गई तो ना उससे मुझे थोड़ा वोमिटिंग होती है, मतलब खून की उल्टी होती.
तो ये सब प्रॉब्लम मुझे बहुत सारे होने लगे। तो फिर अभी मीनाज ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर लेके जाने लगी मुझे हमेशा। और अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो हमारा एक विजिट का 5 से 10 हजार रुपए खर्चा होता है। और इतने चैलेंजेस, उनकी दवाई मुझे थोड़ी, कुछ कुछ दवाई से एलर्जी है मुझे, जिसकी वजह से मेरा आज इतना चैलेंजेस। कुछ दवाइयाँ मुझे कोई स्किन के डॉक्टर ने दी थी जिसमें स्टेरॉइड था, वो मेरे बॉडी में 4 महीने गया, और उसके बाद में मुझे पता चला है कि ये सब मेरे बॉडी के ऑर्गन्स खराब होने लगे हो दवाई की वजह से। और फिर बाद में हम मीनाज को मैं हमेशा ही बोलती थी, मीनाज तू इतना करती है, इतना कोच है, सब बोलते हैं अपने घर के भी, फैमिली के बाहर के भी, इतना तुझे मानते हैं, सबका वेट कम होता है, मेरा नहीं। मैं इतना रोती थी उसके पास, इतना बोलती हूँ, फिर भी अच्छा, मैंने पीछे भी अच्छा काफी कम की थी। उसके बाद में ये सब दवाई की वजह से मेरा थोड़ा सा और वेट डाउन हो गया, और मुझे चलना फिरना बिल्कुल ही नहीं। मैं भी अगर वॉशरूम जाना है तो मुझे दीवार का सहारा लेके चलना पड़े, या तो फिर तो मेरा छोटा बेटा, अरे मम्मी तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, शायद तुमको वॉकर लेना पड़ेगा जल्दी ही। हम लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए तो वहां पे भी उन्होंने बोला है कि इनको अकेले मत छोड़ो, ये गिरे हैं तो शायद इनका और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा कायनात बोलती हूँ कि बोलती है हमेशा कि मैं मेरे मम्मी के लिए, स्नेल मैम बोलते हैं मेरे मम्मी के लिए, मेरे मीनास के भी स्टोरी में मैं कभी रहूंगी कि मैं मेरे मम्मी के लिए यहाँ पे हूँ। और सच में आज मुझे रात को मीनास पूछने लगी, मम्मी कल मंडे था, तुमने चेक नहीं किए वेट? तो मैं बोली हाँ किए, मैसेज में डाले। तो मैं बोली अभी बताऊंगी मैं। फिर भी बोलती है महीने में कितना हुआ है, कम कम से कम बताओ। जैसे मैंने बोली हूँ कि मैंने हर्बल लाइफ लाइन, कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट ये सब लेना शुरू किया है, नाइट वर्क लेना शुरू किया है, तो मेरा 5 किलो कम भी हुआ है, मुझे थोड़ा वाह। सा हल्का भी लगने लगा है। और जैसा कि मुझे बहुत ही ज्यादा पैरों में दर्द होने के कारण मैं ये वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम में सुबह 6 बजे से ये 7 बजे से रहती हूँ, मगर मैं मेरा वीडियो ऑफ रखती हूँ कि तो मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ, और फिर मुझे ज्यादा चलना भी नहीं है और वर्कआउट भी नहीं करना है। मगर हेल्थ चैलेंजेस मेरे बहुत ज्यादा हुए। मेरा को भी ये समझ में आया कि मैं सबका करती हूँ, मम्मी आपका ही वेट कम नहीं होता है। सुदर्शन उसके क्लब में आते हैं, तो सुदर्शन ने बोले मम्मी को लेके एक बार ऐसे डॉक्टर का मैं तेरे को ये देता हूँ, पूरी फाइल लेके जा। अभी स्लीप एनीमिया क्या होता है मुझे पता नहीं, मगर वो जब डॉक्टर ने मुझे समझाए, वहां पे जाने के बाद, ये सब बोलने के बाद, तो बोले मम्मी से मैं बात करूंगा। तो बोले आपको टेंशन क्या? मैं बोली कुछ नहीं। फिर बोले मेमी नाज को बोले क्या तुम इतना भी उनके वेट के पीछे रहते हैं पीछे? मैं बोली मैं प्लान पूरा फॉलो करती हूँ यहाँ के। इससे कुछ साल पहले मैंने स्नेल मैम को मेरे खाने के फोटो भी भेजी हूँ। मेरा प्लान परफेक्ट बराबर होता है, मैं सब कुछ प्लान करती हूँ। सिर्फ मुझे नींद नहीं होने के कारण मेरा वेट जगह पे रुका रहता है। मैं शेक बराबर सारे टैबलेट लेती हूँ सब, मगर अभी पता चला है मुझे। तो फिर वो बोले कि ऐसा ऐसा होता है, ये करना पड़ेगा आपको। उन्होंने उसका खर्चा बताया डॉक्टर का 30 हजार रुपए। तो मैं बोली वो करने का, वो ऑक्सीजन लगाएंगे, अगर ऐसा हो गया ना तो इनको वेट नहीं होने। फिर मैं उनको बोली कि ये कारण, मुझे नींद तो आती है डॉक्टर, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे कम से कम 15 से 17 बार रात को उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, वो उसके वजह से मेरी नींद नहीं होती हर एक 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट में। तो उसके लिए ना हम लोग ने बहुत बार शुगर का चेक किए है, बहुत बार दिखा है क्या ये होता है, मुझे शुगर भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी है। फिर अभी वो डॉक्टर बोले उनका वेट कभी कम होगा ही नहीं। मैं बोले अभी वो डॉक्टर को मैं वेट कम करके बताऊंगी मेरा। मैंने थोड़ा 4 बजे के बाद में पानी कम किया, नाइट वर्क लेने लगी, हर्बल लाइफ लाइन, ये मेरे सारे टैबलेट है। जस्सी जी हमेशा बोलते रहते क्या, मेरा राशन हमेशा ऑर्डर रहता है, जितना ऑर्डर देती हूँ। मेरा भी पिछले हफ्ते मैंने पूरा 4 महीने का ऑर्डर करी हूँ, और जितना भी मिनाज ने बोली है स्नेल मैम से बात करके उतना हमने ऑर्डर डाले। और अभी मुझे थोड़ा अच्छा भी लगने लगा है, तो मैं सोची वाह। कि चलो आज मैं मेरी स्टोरी बता सकती हूँ। वाह। थैंक यू सो मच अक्षता जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। एंड आपकी स्टोरी जब सुन रही, मैंने लास्ट वीक में सबको बता रही थी कि देखो, जैसे जितने साल आपने इग्नोर किया ना बॉडी को, उतना टाइम लगेगा बॉडी को वापस सेफ फील होने के लिए। ऑल्सो कभी कभार होता है कि ऐसे हेल्थ कंडीशंस हो जाते हैं जिस वजह से स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। और जब स्टेरॉइड्स आपके एक बार सिस्टम में चले गए ना, इट्स लाइक जैसे आपको पता है जापान में कैसे वो नागासाकी हिरोशिमा में कैसे एटॉमिक बॉम्ब हो जाते हैं, वैसे ही स्टेरॉइड मतलब आपके बॉडी के अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए हैं ना। उसकी रिकवरी के लिए कितने बहुत सारे साल निकल जाते हैं। सो आपको इतना ही समझना है दैट आपका जो प्रोग्रेस होगा वो शायद दूसरे लोगों से थोड़ा कम होगा, राइट? लेकिन आप बस कंसिस्टेंट रहिए, ये कम्युनिटी से आते जुड़े रहिए, एंड यू विल सी जैसे अभी आपने 5 किलो कम किया है, वैसे आपका होगा। बिकॉज कभी कभार हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ह्यूमन की विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और आपके आवाज में ही हम सबको डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट? कि एवरी टाइम आप बोलते हो तो आप और भी स्ट्रांग होते जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी।
थैंक यू सो मच हसीना जी। बोलते ना कि मैं बाहर हमें सब लोग निगेटिव बोलने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कोचेस ना यहाँ पे आना नहीं छोड़ते, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे हर एक जन हमें पॉजिटिव करने वाला है और हमारा रिजल्ट और अच्छी तरीके से आने वाला है। सो इस कम्युनिटी से आप कनेक्टेड रहिए, और कभी भी कुछ भी हो सो आपकी बोलते ना मीनाज तो है, शी इज द बेस्ट कोच जो बोलते ना कि, और सारे कोचेस आपके साथ है। सो हम यही चाहते हैं कि हर एक जन जैसे बोलते ना अपने पेरेंट्स को चाहते हैं कि और बेटर हो, वैसे ही आपका भी होगा। सो ऑल द बेस्ट हसीना जी, और आपकी सेहत और अच्छी हो जाए। सो थैंक यू सो मच अपनी ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया है। ओके, सो उनको मैं रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ आज के स्टार ऑफ द डे, दैट इज अमरीन। अमरिंदर, मैं गलत कर अगर प्रोनाउंस कर लिया तो प्लीज माफ कर देना। ओके, क्योंकि कभी कभी हम लोग कोचेस को ना ऐसी स्टोरीज और ऐसे सुन के ना हम लोग भी ऐसे पूरे शॉक में चले जाते हैं। मेरा अभी कुछ ऐसे ही हो गया है। ओके, सो अमरिंदर कौर, साइमा, हसीना, खुशबू, मीनाक्षी, निरिजा, रचना, शाहिदा, शुभांगी, सुधा, सुनीता, प्रणव, श्रद्धा, डिम्पल राजेश, कमल, इनायत, राजनंदिनी, श्रद्धा, प्रतीक्षा, एंटोनेट, आयशा, उषा, वैशाली जाधव, वैशाली नंदगांवकर, वनमाला, वर्षा पाटिल, राजेश वनुजा, शिफा, लक्ष्मी एंड गीतांजलि। और किसी बार मैंने गलती से माफ कर देना अगर नाम में भूल गई हो या गलत मैंने प्रोनाउंस किया होगा। ओके गाइज, और वन मोर थिंग, आपको मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि हम लोग जो मोबिलिटी एक्सरसाइज देते हैं, बहुत सारे लोग कर, आई डोंट नो कर रहे या नहीं कर रहे, मे बी आप कर रहे होंगे या मैसेज डालना भूलते होंगे। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, एटलीस्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला, आप मैसेज तो डाला कि हाँ आज का मैंने मोबिलिटी एक्सरसाइज किया। सो कैसे पता है, हम लोग को कोचेस को भी लगता है हाँ हम लोग जो कुछ दे रहे हैं उसका आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मोबिलिटी एक्सरसाइज करें, दैट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। ओके, सो आपको ये ख्याल रखना है। एंड आपको कल भी अपना बोलते हैं ना, जैसे स्नेहल मैम ने बताया, अमेजिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, चैलेंज है, दैट इज थायराइड के बारे में। और आज का टॉपिक का भी बहुत ही अमेजिंग सेशन हुआ है। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग को आज क्या करना है, फोन करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को कॉल करके बताना है कि आज का सेशन आप सुनो, उनको रिकॉर्डिंग भेजो एंड कल के लिए उनको इनवाइट करना है। ओके गाइज, सो आई वांट कि एवरीवन, सब लोग आए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कल आके हमारे साथ एंजॉय करें। सो सी यू टुमारो, सेम टाइमिंग, दैट इज बिफोर 7 o'clock, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।